हाँ जी, तो गाइस क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज अभी हम आए हुए हैं कताकरौन में। यहाँ पे हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल बंदे हैं, बहुत ही इज़्ज़त के साथ काबिल एहतराम बुज़ुर्ग भी हैं। उनसे मिलते हैं आज यहाँ पे और आपसे भी मिलवाते हैं उनको, उनसे थोड़े बहुत चंद सवालात करेंगे और यकीनन आप लोगों को मज़ा आएगा। तो चलते हैं उनकी तरफ। ये हैं जी हमारे इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये इकबाल साहब हैं जी पाकिस्तान से, कराची से। और अंकल जी क्या हाल चाल है आपका? बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा अंकल, हमें क्या आप बताएंगे कि आपको यहाँ पे थाईलैंड में कितना अरसा हो गया है? मुझे 7 साल हो गए हैं। मैं कॉलिंग का काम करता हूँ यहाँ पे। अरबी मैं बोल लेता हूँ बहुत अच्छी। मेरी पहले भी वीडियो शायद आप लोगों ने देखी होगी, मैंने एक बनाई थी, वो बनाई थी बंगला रोड के सामने पतोंग बीच पे। हाँ जी गाइस ये यहाँ पे बहुत मशहूर हस्ती हैं, यहाँ पे हर कोई इनको जानता है। और दूसरी मज़े की बात ये है कि ये रेस्टोरेंट पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, उनके नंबर 1 कॉलर ये हैं। यानी कि पतोंग में इनका अच्छा खासा नाम है। ये इनके पास कोई कस्टमर आ जाए इन्होंने कभी वापस नहीं जाने दिया, ये इनका रिकॉर्ड है। और दूसरा, अभी हम इनसे कुछ चंद यहाँ के जो प्राइवेट जो लोग अक्सर नहीं बताते, यानी कि कुछ ऐसे सवाल पूछने की कोशिश करेंगे अगर इन्होंने बता दिया तो। अच्छा अंकल, आप हमें बताएंगे कि आपकी यहाँ पर सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी तकरीबन जो है ना 80-85 हज़ार के करीब पाकिस्तानी बन जाती है। नहीं, थाई बात में, थाई बाट में बन जाते हैं वो तकरीबन 25-1 हज़ार। ठीक, 25,000। और आपको कमीशन भी मिलती है ना पर डे? कमीशन मिला के। अच्छा, कमीशन मिला के टोटल आपका मंथली 25,000 बात बन जाता है। ठीक है। और उसके अलावा भी कोई जुगाड़ शुगाड़ लग जाता है आपका? उसके अलावा ये होता है कि छोटा मोटा वो टूर का किसी का करवा दिया, ठीक, टूर उनके करवा दिए तो उसमें से भी कमीशन मिलती है। वो कस्टमर को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारा ऑफिस वालों के साथ कर लगता है। ठीक ठीक, प्राइस वही होंगे, बल्कि उनको बाकी लोगों से अगर 1,000 का कहीं मिल रहा है तो हम 900 का लेके देते हैं। ठीक, तो उसमें से हमें फिर वो कमीशन मिले। हाँ जी, तो गाइस वो इनका बताने का मतलब ये है कि जो टूर होता है ना, यहाँ पे होते हैं टूर बूथ, तो उनके साथ भी जब आप मार्केटिंग के लिए रोड के ऊपर खड़े होते हैं तो उनसे आप बात कर सकते हैं कि अगर हम आपको कस्टमर दें तो क्या आप हमें कमीशन देंगे। वो उनके साथ आपकी डायरेक्ट डीलिंग होती है। अगर आप उनको कोई कस्टमर देंगे तो आपको उसके ऊपर कमीशन मिलता है। तो आप वो कस्टमर उधर भी लेके जा सकते हैं जहाँ जॉब कर रहे हैं, वहाँ उन रेस्टोरेंट वालों को भी दे सकते हैं। तो अंकल, आप पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पर काम करते हैं कि इंडियन रेस्टोरेंट पर? नहीं, खाना इंडियन ही चलता है यहाँ थाईलैंड के अंदर जी, लेकिन ऑनर जितने भी हैं सारे पाकिस्तानी हैं। ठीक ठीक, आगे शेफ़ जो हैं इंडियन रखे हुए हैं। ठीक, तो पाकिस्तानी खाना ऑयली होता है इसलिए इंडियन वो नहीं खा पाते। और यहाँ पर जितना कस्टमर आता है वो समझ लें कि 75% कस्टमर जो है इंडियन है। यहाँ पे टूरिस्ट जितना आता है 75% जो है इंडियन आएगा। ठीक। अच्छा अंकल, जिस तरह आप बता रहे हैं कि शेफ़ यहाँ पे आप लोग जो हैं जितने भी पाकिस्तानी या इंडियन होटल है वहाँ पे शेफ़ खाली इंडियन ही आते हैं या पाकिस्तानी भी हो सकते हैं? पाकिस्तानी भी होते हैं लेकिन वो भी सीख जाते हैं, वो इंडियन खाना ही बनाएंगे। ठीक। और उनकी सैलरी कितनी होती है शेफ़ की? सैलरी उनकी तकरीबन 35 से 25 के अंदर होती है। अच्छा, 35,000? 35 से 25,000। 25 से 35,000 थाई बात में? थाई बात। हाँ जी, तो शेफ़ की जो होती है वो 25 से 35,000 होती है। आज आप लोगों के सामने सारा कुछ खोल रहा है क्योंकि ये यहाँ के जो है ना इनका फील्ड ही यही है। तो असल में जो जिस तरह हम पहले बताते रहे थे ना, तो वो हमें मैं अपने अंदाजे पे बताता था। तो आज ये खुद यहाँ पे बैठे हैं, आइए बिल्कुल आपको सही डिटेल मिल रही है। यानी कि मैं पहले आपको बता रहा था कि शेफ़ की 20-25 हज़ार होती है, लेकिन आप मुझे खुद अब पता लग रहा है कि 25 से 35,000 शेफ़ की यहाँ पे सैलरी होती है। तो अंकल, ये जो शेफ़ होते हैं या जिस तरह पाकिस्तानियों के पास या इंडियन के पास जो काम करते हैं, शेफ़ हो गए या वेटर हो गए या कॉलर हो गए, ऑर्डर टेकर हो गए, तो ये क्या इनको वीज़ा कंपनी देती है कि ये वीज़ा ये खुद अप्लाई करते हैं? वीज़ा जो है वो जिनके पास काम करेंगे वो परमिट लगवा के देते हैं। ठीक। तो मेरे पास तो रिटायरमेंट वीज़ा है। ठीक। मैं तो शुरू से अपना लगवाता हूँ, मेरा वीज़ा लगता है 12,000 का। ठीक ठीक, 12,000 बात का। 12,000 बात में रिटायरमेंट वीज़ा? जी, तो मैं तो खुद ही लगवा लेता हूँ, मैं वो परमिट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। तो उसमें फिर वो टैक्स का चक्कर आ जाता है जी, वो मंथली टैक्स तो
ठीक। और फिर उसके बाद वो वकील जो है हर साल के बाद जो है ना तकरीबन 35,000 40,000 वो ले लेती है वीज़ा लगाने का। ठीक ठीक, इनका रिटायरमेंट वीज़ा? रिटायरमेंट वीज़े का कोई नहीं है। अच्छा, वर्क ये आपका वर्क वीज़े की बात कर रहे हैं? ठीक की बात कर रहे हैं। रिटायरमेंट वीज़े की कोई टेंशन नहीं होती है, ये असल में गोरों के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक। रिटायरमेंट वीज़ा जो रिटायर गोरे होते हैं वो आ जाते हैं 50 ईयर से। अच्छा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो पाकिस्तानी या इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे यानी कि वर्क वीज़ा जो होता है वो भी ये पे करते हैं, कंपनी पे करती है या हमें खुद को पे करना पड़ता है? नहीं, कुछ लोग हैं वो हाफ कर लेते हैं, हाफ ऑनर पे करेगा, हाफ जो है वो वर्कर पे करेगा। ठीक। और कुछ जो है ना वो कहते हैं नहीं आप अपना लगवा लें, तो वो फिर बेचारे सैलरी में से जो है हज़ार महीने का 2-2 हज़ार कटवाते रहते हैं। ठीक। अच्छा अंकल, दूसरा आपसे ये पूछना था कि यहाँ पे जो सैलरी का सिस्टम है, कुछ लोग की काफ़ी कंप्लेन आती हैं, नीचे वीडियो के नीचे भी आती हैं, कुछ लोग पूछते भी हैं हमारे से कि यहाँ पर जो है ना सैलरी का बहुत मसला आता है, यानी कि कुछ लोग काम करवाते हैं सैलरीज नहीं देते, तो उनका एक तो पहचान उनकी कैसे की जाए और दूसरा उनका तोड़ किया, अगर वो सैलरी नहीं देते तो क्या हम क्या कोर्ट में जा सकते हैं या कोई वकील हायर कर सकते हैं उनके खिलाफ? ये जी ऐसे होता है कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है, सारी दुनिया बेईमान भी नहीं है। अगर सारी दुनिया ही बेईमान हो जाएगी तो फिर ये दुनिया का निज़ाम नहीं चलेगा। खुदा अपना जो है अज़ाब नाज़िल करेगा। बीच में बहुत कम लोग हैं कि जो पैसे नहीं देते, लेकिन क्या करते हैं कि लोग इंतज़ार करते हैं, 1 महीना काम किया, सैलरी मांगी, 2 महीने काम कर लिया, तीसरे महीने वो फिर भाग जाते हैं। तो उनका भी यही होता है कि 2 महीने काम करवा लिया, उसके बाद बंदे को छुट्टी करवा दी, चल भाई फिर नया ढूंढ लिया। और वो इनकार नहीं करते, जो सैलरी नहीं देने वाले ना, तो उनके पास जितने भी चले जाएँ वो कहते हैं आ जाओ जी, उनको पता है कि हमने खाना ही देना है, पैसे तो देने नहीं है। उनके दरवाजे हर वक्त खुले होते हैं, हर एक के लिए आ जाओ जी, काम है। ठीक। तो ये थे हमारे बहुत ही प्यारे अंकल इकबाल, ये पाकिस्तान से हैं, कराची से हैं। इनसे बात करके यकीनन बहुत मज़ा आया हमें भी और आपको भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अभी इनसे यही हमने जो पूछा ना, मैंने कहा आप लोगों से मैं इनको मिलवा दूं, क्योंकि जो मालूमात ये दे सकते थे ना, क्योंकि ये इनकी फील्ड है। मैं किसी थाई कंपनी में मैं काम करता हूँ, मैं थाई कंपनी की मैं आपको पहले बताता रहा हूँ। ये पाकिस्तान में इंडियन के पास काम करते हैं या पाकिस्तानी के पास, ये हिसाब किताब बताया उन्होंने आपको। तो ये थी एक छोटी सी मालूमात आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को जब भी यहाँ पे आना तो ज़रा एहतियात से, आप लोगों ने कहा, मैं आपको हमेशा पहले भी कहता हूँ कि यहाँ पे आपने लीगल रहना है। इलीगल हो गए तो तभी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अगर आप लीगल होना तो यहाँ पे जो मर्ज़ी, जितना मर्ज़ी बड़ा फन खां अपने आप को कहता है ना, वो आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे ही है ना अंकल? बिल्कुल बिल्कुल। जब आप जाएंगे पुलिस स्टेशन तो पहले आपसे वो जो है ना पूछेंगे कि आपका वीज़ा कहाँ है जी, आपका पासपोर्ट कहाँ है। हाँ जी। तो आप बोलेंगे जी मेरे पास वीज़ा ही नहीं है, तो वो बोलेंगे आप तो रहती 2 नंबर तरीके से। हाँ जी, वो आपको उल्टा पकड़ के अंदर कर देंगे। अगर आपके पास पासपोर्ट है, आप यानी कि आपके पास वीज़ा है, तो अगर ये आपको सैलरी नहीं देते तो आप इनके खिलाफ लेबर में भी कंप्लेन कर सकते हैं ना? नहीं, टूरिस्ट पुलिस को आप बोलते हैं। हाँ जी, टूरिस्ट पुलिस को भी कर सकते हैं और इनके खिलाफ आप काफ़ी अच्छा भला एक्शन ले सकते हैं। इनकी जो पाँव है वो सारी निकल जाएगी शलवार के अंदर ही। तो इसलिए जब भी आप लोगों ने आना है यहाँ पे लीगल रहना है। और ये कोई नहीं, ये असल में ना यहाँ पे ना, अब मैं ज़रा कुछ पर्सनल हो जाता हूँ तो इसलिए अंकल को ज़रा साइड पे कर देते हैं। यहाँ पे जो होता है ना, वो होता ये है कि ये अक्सर जो ज़्यादातर यहाँ पे आते हैं ना नौजवान, जो बेचारे पहली दफ़ा पाकिस्तान से निकलते हैं, तो उनके साथ ये करते क्या है, ये उनको जान के ना इल्लीगल करते हैं। इल्लीगल करके फिर उसके साथ क्या करते हैं जी, उनकी तनख्वाहें खानी। तो यहाँ पे इस तरह के 2 नंबर हैं। सारे की बात मैं नहीं गा रहा, यहाँ पे कुछ हैं ये, और वो यहाँ की मशहूर हस्ती हैं, ठीक है ना, वो मशहूर इसी वजह से हैं। फिर उनको डराना जी, हम माफ़ी है, हम ये हैं, हम वो हैं। अब कुछ एक बंदा है यहाँ पे, मैं नाम तो मैं किसी को नहीं लूँगा, वो जी इस तरह 4 बंदों को बिठा लेता है जी, इस तरह करता है जी, अल्लाह माफ़ करे जी, हमने तो यहाँ पे थाइयों को छुरियाँ मारी हुई हैं, और वो खुद उसने 6 दफ़ा थाइयों से मार खाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के ड्रामे यहाँ पे काफ़ी पड़े हैं। तो आप बस आपने यहाँ पे लीगल रहना है, लीगल रह कर यहाँ पे आप जो मर्ज़ी करें, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो। तो बने रहिए अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ ही। तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।